नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के विकासखंड ताड़ीखेत के यहाँ पर जो है चमड़ खान में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में यहाँ पर अच्छा काम करने वाले यहाँ पर 30 आशा कार्यकर्तियों को यहाँ पर चिकित्सा कर्मियों को यहाँ पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने शोल पैन डायरी ऑक्सीमीटर देकर सम्मानित किया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा है कि कोरोना काल में यहाँ पर आशा कार्यकर्तियां जो है चिकित्सा कर्मियों ने यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं दी। आशा कार्यकर्तियां सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही हैं और लगातार जो है शासन की हर छोटी बड़ी योजनाओं को लोगों के बीच जाकर पहुंचाती हैं और साथ ही जागरूक करती हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालन में यहाँ पर उनकी अहम भूमिका मानी जाती है और कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं और इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं का बड़ा अहम योगदान है। विधानसभा ज्वालापुर के सबसे बड़े वोट बैंक गांव पंचपुरी आपको बता दें कि यहाँ पर गढ़मीरपुर में देवेंद्र प्रधान को जो है बहुल समाज का समर्थन मिलने लगा है। लोगों ने यहाँ पर कहा है कि तन मन धन से देवेंद्र प्रधान के साथ हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा ज्वालापुर के गांव पंचपुरी गढ़मीरपुर में देवेंद्र प्रधान को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहां पर उनका फूल मालाएं पहनाकर सभी ने यहाँ पर जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र प्रधान ने यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सभी लोग हमारा और साथ ही बीजेपी पार्टी का साथ देंगे। उन्होंने कहा है, मैं आज अपने सभी युवा भाइयों को यहाँ पर देख रहा हूं, सभी पूरे जोश के साथ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उत्तराखंड सरकार की नीतियों को अपना रहे हैं। अगर आपको जीवन में यहाँ पर आगे बढ़ना है तो हमें बीजेपी सरकार की जड़ों को और भी मजबूत करना होगा। और कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है कि सब लोग जो है प्रत्येक बूथ पे अपनी प्रैक्टिस करें, प्रत्येक बूथ पे जो है जो हमारी बूथ की कमेटी है उसको मजबूत करेंगे और अपनी पार्टी के जो भी हमारे कार्य हैं जो हम लोगों ने किए हैं, जो माननीय मोदी जी की योजना है उसे तक पहुँचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता आधारित पार्टी नहीं है। ये पार्टी राष्ट्र पहले पार्टी बाद में इस नारे पर चलती है। प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि पार्टी से अपने लिए जो है सत्ता चुनाव लड़ने का दावा पेश करते हैं। ये हमारे हाईकमान का निर्णय होगा कि हाँ वो मुझे इस लायक समझते हैं कि अगर मुझे ये सीट लड़नी चाहिए तो मैं जरूर लड़ने के लिए तैयार हूँ। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर में एक बार फिर आगजनी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। आपको बता दें कि दीपावली का त्योहार जब भी नजदीक आता है तो विभिन्न यहाँ पर गोडाउन और साथ ही कारखानों में इस तरह की आगजनी की घटनाओं में इजाफा होने लगता है। इसी कड़ी में एक घटना सामने आई है इंदौर के यहाँ पर MIG थाना क्षेत्र की पाटनीपुरा चौराहे पर। फिलहाल पूरी घटना की यहाँ पर जानकारी जैसे ही दमकल को लगी तो दमकल भी यहाँ पर कई गाड़ियां मौके पर दमकल के कर्मचारियों के साथ ही यहाँ पर पड़ोस में रहने वाले एक अन्य को भी चोटें आई हैं, जिन्हें यहाँ पर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि इंदौर में लगातार जो है इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही आपको इस तरह की घटनाओं में इजाफा होने लगता है। आपको बता दें कि इंदौर में इससे पहले भी आगजनी की कई घटनाएं सामने आई हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आग लगने से लाखों का नुकसान पहले भी हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके से लगातार जो इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है तो यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए? क्या नियमों में यहाँ पर जो है उल्लंघन किया जाता है? क्या जो गोडाउन है, जो कल कारखाने यहाँ पर चल रहे हैं, वहां पर अगर आयोजन की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या नियमों के हिसाब से ही वहां पर काम हो रहा है। जानकारी मिली कि पीछे पूजा इलेक्ट्रिक में आग लगी। आग लगने के बाद जैसे ही हम ऊपर आए, फायर ब्रिगेड आया तो उसको रास्ता बताने के लिए ऊपर आए और ऊपर में से अंदर से गैस की टंकी फूटी। गैस की टंकी के अंदर 2 फायर ब्रिगेड के जवान घायल हो गए, उनको एम्बाई ले गए और एक में जो इस मकान में रास्ता दिखाने आया तो मेरे को भी उसमें चोट है। आग लगने 4 बजे सूचना मिली थी। 4 बजे ही मतलब हमारी मोती तो गांधी हाल की गाड़ी, उसके बाद मोतीपला, उसी लक्ष्मी नगर, तीनों गाड़ी लेके आ गए थे। इस पार्ट पे हमको ये मालिक ने नहीं बता पाया कि इसमें गैस सिलेंडर है या क्या इलेक्ट्रॉनिक दुकान है बोला।
सर इसमें ब्लास्ट हुआ था कुछ? हाँ, ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरे फायर ब्रिगेड के 2 जवान इंजर हुए, एक लोकेश है, एक अविनाश पांडेगल। और इंदौर में वाहन चोरी की वारदातों को यहां पर अंजाम देने वाला शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में जो है नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 4 2 पहिया वाहन भी चोरी के बरामद किए गए हैं। आरोपी पर इससे पहले भी यहां पर वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर रावजी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस को यहां पर मुखबिर से सूचना मिली, इलाके में यहां पर एक युवक अलग अलग तरह के वाहन लेकर घूमता है, जो यहाँ पर जो है चोरी के हो सकते हैं। पुलिस ने यहाँ पर टीम गठित कर दबिश देने पर मौके से यहाँ पर एक युवक को हिरासत में लिया। और आपको बता दें कि पकड़े गए यहाँ पर आरोपी ने अपना नाम गौतम श्रीवास्तव निवासी भाट मोहल्ला रहने वाला बताया, जो कि यहाँ पर मूलतः कानपुर का रहने वाला है। आर्थिक तंगी के चलते वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा था। पकड़े गए आरोपी से यहाँ पर 4 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। और पकड़े गए आरोपी गौतम पर इससे पहले भी पुलिस ने यहां पर चोरी के मामले में यहां पर प्रकरण दर्ज किया था। और फिलहाल आरोपी से अन्य और साथ ही यहां पर वाहन चोरी की वारदात के मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। मुखबिर सूचना से ये जानकारी कल मिली थी कि एक शनि मंदिर के पास एक मोटरसाइकिल बेचने के उसमें घूम रहा है लड़का, जिस पर से उसको हिरासत में लिया था। नाम पता पूछा तो उसने गौतम पिता शिवा श्रीवास्तव बताया। भाट मोहल्ले में किराए से रहता है, रहने वाला कानपुर का है, मजदूरी करता है। पूछताछ में इससे 3 गाड़ियां थाना रावजी बाजार की मिली है, एक प्लेटिना, एक पैशन प्रो और एक पल्सर। एक गाड़ी जूनी इंदौर की मिली है प्लेटिना, जो वहां पर चोरी का अपराध दर्ज था। इस तरीके से इससे 4 गाड़ियां बरामद हुई। लक्सर के इस्माइलपुर गांव में अजगर देखे जाने से डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर अजगर इतना विशालकाय था कि यहां पर ग्रामीणों के यहां पर मौके पर ही भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हर कोई अजगर को देखने के लिए यहां पर पहुंचा। और वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों ने यहां पर वन विभाग को दी। और सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कई घंटों के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि यहां पर अजगर की लंबाई करीब 15 फीट बताई जा रही है। वन विभाग की यहां पर टीम ने अजगर को सुरक्षित ले जाकर वन चौकी पथरी के यहां पर जंगल में छोड़ दिया। इस्माइलपुर गांव में हमारे घर के पीछे एक अजगर निकला, बहुत लंबा, मेरे हिसाब से होगा कोई 15-20 फुट लंबा। और जी उसके लिए जंगलात वालों को फोन करा गया, जंगलात वाले आ गए। उनके गांव वाले की सहमति से भाई में भी लारा लगे, जब जाकर वो काबू में पाएगा। लक्सर एसडीएम ने वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के साथ आपको बता दें कि यहां पर गोवर्धनपुर पहुंचकर सरकारी धान क्रय केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां पर केंद्र का स्टॉक रजिस्टर भी अधूरा मिला है। और साथ ही वहीं केंद्र पर धान की नमी के मानक का भी को जो है बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। एसडीएम ने यहाँ पर निरीक्षण की यहाँ पर रिपोर्ट जिलाधिकारी को यहाँ पर भेज दी। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर के गोवर्धनपुर के आसपास के 20 गांवों के 50 से अधिक किसानों ने यहाँ पर एसडीएम से मिलकर गोवर्धनपुर के सरकारी धान क्रय केंद्र पर लगातार खामियां होने की शिकायत की। और इस पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने यहाँ पर आपको बता दें कि एसएमआई गुलाब सिंह रावत के साथ क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारी विकास भंडारी वहां पर मौजूद मिले। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि केंद्र पर लगभग 100 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इन्हें यहाँ पर बारी के हिसाब से ही खरीद के टोकन जारी किए गए हैं। और निरीक्षण में यहाँ पर केंद्र पर धान की नमी के मानक का बोर्ड भी नहीं मिला। और एसडीएम ने यहाँ पर नाराजगी जताई। स्टॉक रजिस्टर में सोमवार के बाद की खरीद और साथ ही निकासी की कोई यहाँ पर जानकारी नहीं थी। पिछले कुछ समय से किसान संगठनों द्वारा गोवर्धनपुर धान क्रय केंद्र में कुछ अनियमितताओं के बारे में शिकायत की जा रही थी और इसमें ज्ञापन भी दिया गया था। उसी के क्रम में आज यहाँ पर जांच की गई तो यहाँ पर भौतिक सत्यापन किया गया और जो यहाँ पर अभिलेख है उनका निरीक्षण किया गया। कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो स्टॉक मेंटेन किया जाना चाहिए वो पूरी तरह ठीक से नहीं मेंटेन किया गया है। साथ ही जो यहाँ पर कई स्थितियों में ऐसा देखा गया कि उसमें धान की खरीद के बाद उसको वहीं पर स्टोर किया गया है, जबकि उनको तत्काल ही राइस मिल तक भेज दिया जाना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर लेबर की भी पर्याप्त व्यवस्था है, यानी इस संबंध में भी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मस्टर रोल जो है वो यहाँ मेंटेन नहीं
आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग का भी आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हुए आज नगर में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान यहाँ पर खाद्य टीम पूरे साल के यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है। केवल त्योहारों के सीजन आने पर ही अपनी नींद से जागकर जांच करने के लिए बाजारों में पहुंचती है, जबकि खाद्य पदार्थ पूरे वर्ष यहाँ पर दुकानों पर बिकते हैं और क्या मिलावटी सामान त्योहारों के समय ही यहाँ पर बाजारों में उपलब्ध होते हैं। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए यहाँ पर ऐसे सवाल विभागीय अधिकारियों का कहना था कि यहाँ पर समय समय पर ऐसे ही यहाँ पर अभियान चलाए जाते हैं। दिवाली का त्यौहार जैसे चल रहा है, काफ़ी समय से हम लोगों का ये अभियान चल रहा है, क्योंकि दिवाली के समय थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है। तो आज हमने यहाँ छापामारी कार्रवाई की है। इसमें 4-5 जगह हमने निरीक्षण किए हैं और मिठाई के, सॉस के, मसाले के ये हमने नमूने लिए हैं। और वैसे सामान्य तौर पर ठीक व्यवस्था लग रही है, लेकिन जहाँ हमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, सुधार के लिए हमने निर्देश भी दिए हैं। तो ये नमूना संग्रह कार्रवाई चल रही है, धीरे धीरे चलती रहेगी, आगे भी इसकी कार्रवाई को हम करेंगे। और चलिए बात करेंगे शाहजहांपुर की। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चौधरी कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर किसानों ने पिछले साल बोवनी करने के लिए आलू की कटियां यहाँ पर रखी थी और अब जब यहाँ पर आलू जो है बोने के लिए यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर लेने के लिए आलू की यहाँ पर कटियां लेने पहुंची तो यहाँ पर कम मिली है। नाराज किसानों ने वहां पर उपस्थित कर्मचारियों से बात की तो यहाँ पर एक दूसरे पर जो है आरोप लगाने लगे और पीड़ित किसानों ने डायल 100 पर भी कॉल की, पुलिस की मदद ली और साथ ही कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर गायब आलू की कटियों का पैसा किसानों को वापस दिलाया है। मैं भिलवाड़ा का रहने वाला हूँ सर। हुआ यहाँ पे ऐसा है कि सेठ से जैसे बात की, कॉल की है तो एक्चुअली सर बोलते हैं, हमें सेठ साहब बोलते हैं कि मुनीम से बात कीजिए आप, और मुनीम के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऑपरेटर से करिए, और ऑपरेटर के पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार आपके बैग ढूंढ रहे हैं सर। खाना नहीं खाया है सुबह से हमने, अब बताइएगा हम कहाँ पे जाएं सर। मेरे बैग यहाँ पे 50 रखे थे, 50 के बाद में 50 बैग में से इसमें से मेरे को सिर्फ मिले हैं 46 बैग, जबकि 4 बैग अलग से डाले हैं मेरे इसमें। उसके बाद में किसी किसान को उठा के डाले, ये देखिए इसमें भाड़ा लगाया 140 रुपये, जबकि लगाया 155। चलो सर 155 रुपये हम सोचते हैं कि दे दें, लेकिन हमारे बैग से कहाँ पे गए। हमने 2800 रुपये के ला के लगाए हैं और हमें बोलते हैं कि 600 रुपये दे दें आपको। तो 600 रुपये कैसे ले लें हम? जैसा इनका लोट है, ठीक है मेरी बात सुनना, कितने का लोट है इनका? 55 का लाट है, उसमें कुछ कट्टे डल गए, उसमें से 12-13 कट्टे नहीं मिल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि इनको ढूंढ के देंगे, ये नहीं तो मगर इनका तो ये है कि इनका माल 2800 रुपये समथिंग ने आप 600 रुपये कट्टा दे रहे हो। मेरी बात तो जो मार्केट रेट, सुनो, जो मार्केट रेट जो चल रहा है, जो भाव चल रहा है, उस हिसाब से हमने उनको ये भी बोल दिया कि हम पैसा भी दे दें मार्केट रेट से। और चलिए बात करेंगे उज्जैन की। आपको बता दें कि उज्जैन जिले के तराना में यहाँ पर मंगलवार को क्षेत्र में खाद्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन और आपको बता दें कि नापतोल विभाग ने यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लगभग 12 रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों से यहाँ पर 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए और जिनके यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार जो है 3 प्रतिष्ठानों से यहाँ पर जो है सेव, मिठाई, घी आदि के भी यहाँ पर नमूने लिए गए और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक किराना दुकान से चाय पत्ती के पैकेट भी जब्त किए गए, जिस पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत घोषणाएं अंकित नहीं हो पाई थी और साथ ही उससे कार्रवाई के यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आयुक्त जायसवाल के निर्देश में यहाँ पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि चलिए बात जबलपुर की है। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से जब चुनावी माहौल आता है तो तब यहाँ पर लोगों की तैयारियां भी प्रत्याशी के तौर पर जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के यहाँ पर जिला जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के भी चुनाव में यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए यहाँ पर नामांकन जिन अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया उनके नाम स्पष्ट कर दिए जाएंगे
और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर किस किस पद के लिए चुनाव में यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास अधिवक्ताओं में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आज मतदान का नामांकन का आखिरी दिन था। आज के बाद में कल स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के पश्चात परसों जो है वो सबके नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, कौन कौन चुनाव मैदान में अपने भाग आजमा रहा है। मैं जिला अधिवक्ता संघ का पूर्व सेक्रेटरी रहा हूँ इसके पहले, राजेश तिवारी, और इस चुनाव में आज मैंने नामांकन पुनः दाखिल किया। और आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील है कि अगर 2 साल में उनको लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, उनके हित में हमेशा खड़ा रहा हूँ जब भी आवश्यकता हुई। वापस तो अभी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है वापस लेने की, सिर्फ एक कार्यकारिणी सदस्य ने फार्म नहीं जमा किया है, तो समझ लीजिए एक ही बैठ रहा है आज की स्थिति में। बाकी अध्यक्ष पद हेतु 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, उपाध्यक्ष पद हेतु 11, सचिव पद हेतु 9, सह सचिव पद हेतु 8 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष 8, पुस्तकालय सचिव 7 और कार्यकारिणी सदस्य हेतु 33 लोगों ने नामांकन फॉर्म जमा किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की सबसे तेज सबसे सटीक खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।